हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से हम एक न्यूज देख रहे हैं व्हाइट बलून से रिलेटेड। यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी में एक व्हाइट बलून देखा गया है जो कि बताया जा रहा है कि बिलोंग करता है चाइना से। आइए दोस्तों इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझें। यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के इस बलून को एयर स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड स्टेटमेंट दिया है कि यूनाइटेड स्टेट को शक था कि चाइना उनकी कंट्री पर स्पाई कर रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये कंफर्म करा है कि उन्होंने चाइना के इस बलून को डिस्ट्रॉय करा है बाय यूजिंग फाइटर जेट। चाइना ने यूएस के इस एक्शन के ऊपर स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फैक्शन एंड प्रोटेस्ट दिखाया है। चाइना इज डीपली डिससैटिस्फाइड कि यूएस ने एयरफोर्स का यूज करते हुए एक सिविलियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करा। काफी सारी वीडियो फुटेज आज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उस बलून के डिस्ट्रॉय होने की। यूएस के फाइटर जेट ने एक मिसाइल में इस हाई एल्टीट्यूड बलून को डिस्ट्रॉय करा एट एम 9x साइडविंडर। डिफेंस ऑफिशियल ने कंफर्म करा कि इट वेंट अबाउट 6 नॉटिकल माइल्स ऑफ द यूएस कोस्ट एट 2:39 PM एंड डिस्ट्रॉय होने के बाद उस चाइना के एयरक्राफ्ट के जो रिमेनिंग्स थे वो आकर गिरे मार्टल बीच के पास साउथ कैलिफोर्निया में। इस चाइनीज एयरक्राफ्ट के अवशेष ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर की रेंज में आकर गिरे, जिसे यूएस ने 2 नेवल शिप एंड एक क्रेन की मदद से रिकवर करने की कोशिश करी। पेंटागन स्टेटमेंट में एक सीनियर यूएस मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा कि हमने सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं अगेंस्ट दिस सर्वेलेंस बलून ऑफ चाइना। ये चाइनीज बलून कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। द सर्वेलेंस बलून्स ओवरफ्लाइट इन यूएस टेरिटरी वाज अ इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस। इस बलून की बिलोंगिंग से हम इस बलून को स्टडी एंड स्क्रूटनाइज कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए काफी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस बलून को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी अंडर प्रेशर थे जब उनके डिफेंस हाई ऑफिशियल्स ने बताया कि हम इस बलून को लास्ट थर्सडे से फॉलो कर रहे हैं। एंड इस बलून को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो बाइडेन ने कहा दे सक्सेसफुली टुक इट डाउन एंड आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट ऑल द एविएटर्स हु डिड दिस। लास्ट फ्राइडे चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि ये बलून यूएस टेरिटरी में एक्सीडेंटली एंटर हुआ है। चाइनीज ऑफिशियल्स ने यह भी बोला कि ये एक सिविलियन एयरशिप है जो रिसर्च के लिए यूज होता है, मेनली मेटेरोलॉजिकल पर्पसेस के लिए, एंड ये बलून इफेक्टेड है बाय वेस्टलाइज एंड विद लिमिटेड सेल्फ स्टीयरिंग कैपेबिलिटीज। चाइनीज ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि ये बलून अपनी प्लान्ड कोर्स से काफी दूर निकल गया था। चाइनीज ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग दे रिग्रेट द अनइंटेंडेड एंट्री ऑफ दैट एयरशिप इन द यूएस एयरबेस। चाइनीज गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि उनकी कंट्री के पास इतनी सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं जो इससे बेटर और इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन उनकी कंट्री के लिए ला सकती है। तो क्यों चाइना एक ऐसा एलिमेंट उनकी कंट्री में भेजेगा जो ऑलरेडी 3 बसेस जितना बड़ा है। चाइनीज ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चाइना इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री एंड वी एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एंड चाइना का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज को ऐसे वायलेट करने का। They also said कि all the relevant parties will handle the matter in cool-headed way। अपने इन स्टेटमेंट के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ और स्टेटमेंट्स मीडिया को दिए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग चाइना ने यूएस को कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म करा था कि ये एयरक्राफ्ट एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है फॉर सिविलियंस जो कि एक्सीडेंटली एंटर हो गया है उनके एयरबेस में। इस एयरक्राफ्ट के यूएस एयरबेस में एंटर होने से कुछ डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी देखने को मिले। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इमीडिएटली अपने चाइनीज वीकेंड ट्रिप कैंसिल कर दिए ओवर दिस इररिस्पांसिबल एक्ट। चाइनीज अथॉरिटी ने बहुत ही स्ट्रांगली मना करा कि ये कोई भी स्पाइंग एयरक्राफ्ट नहीं है एंड सेड इंस्टेड इट वाज अ वेदर शिप ब्लोन एस्ट्रे। ताइवान फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करा। दे सेड चाइना का इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करना, किसी और कंट्री की बाउंड्रीज एंड एयर स्पेस को वायलेट करना बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करा जाएगा इन अ सिविलाइज्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी। China considers self-ruled Taiwan a breakaway province that is eventually be under Beijing's control. But Taiwan sees itself as independent country, जो कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स को चूज करता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पहले इस बलून को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर लास्ट वेडनेसडे को दिया था, बट पेंटागन सेड कि हमें वेट करना चाहिए जब तक ये बलून वाटर रेंज में नहीं आ जाता एंड हमें ग्राउंड के लोगों को अनड्यू रिस्क में नहीं डालना चाहिए। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सैटरडे को साउथ कैलिफोर्निया के पास की सभी सिविलियन फ्लाइट्स को पॉज कर दिया गया फॉर नेशनल सिक्योरिटी एफर्ट। साउथ कैलिफोर्निया की वाटर रेंज में भी सभी कोस्ट गार्ड्स ने सभी लोगों को एंड मरीन्स को वहां से निकलने के लिए बोल दिया था फॉर सिक्योरिटी पर्पज। आई विटनेसेस ने बीबीसी को ये स्टेटमेंट भी दिया कि चाइनीज एयरक्राफ्ट पर फायर करने से पहले उस एयरक्राफ्ट की रेंज में 3 यूएस फाइटर जेट सर्कल में घूम भी रहे थे एंड जब वो ब्लास्ट हुआ तो आई विटनेसेस ने बहुत ही बड़े धमाके की आवाज सुनी जिनसे उनके घर तक हिल गए थे।
सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने CNN को यह स्टेटमेंट भी दी कि इस बलून की रिमेनिंग्स की रिकवरी करना काफी इजी रहेगा और बहुत थोड़े ही टाइम में पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का एयरक्राफ्ट था। ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि हमने अपने नेवी डाइवर्स भी इस ऑपरेशन में यूज करे हैं कि जो रिमेनिंग अगर पानी के ज्यादा अंदर चली गई है तो हम उसे भी ढूंढ के निकाल सके। यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने यह भी बोला कि ये बलून, ये एयरक्राफ्ट यूएस में सबसे पहले 28 जनवरी को एंटर हुआ था नियर दी एल्यूटिन आइलैंड्स। उसके बाद ये कैनेडियन एयर स्पेस में भी एंटर हुआ एंड फिर से यूएस के एयर बेस में एंटर हुआ ऑन 31 जनवरी 2023। ये ऑब्जेक्ट स्पॉट हुआ था इन यूएस स्टेट ऑफ मोंटाना, जहां पर यूएस की नंबर्स ऑफ सेंसिटिव न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी जाती है। इस इंसिडेंट के बाद यूएस एंड चाइना के रिलेशन के बीच थोड़ी दरार दिखी एंड इस इंसिडेंट को एक अनएक्सेप्टेबल वायलेशन बताया। मिस्टर ब्लिंकन, अमेरिका टॉप डिप्लोमेट, उन्होंने बीजिंग के लिए स्टेटमेंट भी दी कि इट वॉज एन इररिस्पॉन्सिबल एक्ट एंड उनकी जो अपकमिंग ट्रिप्स थी चाइना के लिए 5 और 6 फरवरी 2023 की, उन्होंने उसे इमीडिएटली कैंसिल कर दिया एंड उनके अकॉर्डिंग ये पहली ऐसी हाई लेवल मीटिंग थी जो आज तक चाइना और यूएस के बीच नहीं हुई थी। बट चाइना ने सैटरडे को उनके स्टेटमेंट पर रिवर्ट करते हुए बोला कि किसी भी कंट्री की तरफ से ये ट्रिप्स एंड मीटिंग्स कंफर्म नहीं करी गई थी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि बीजिंग कोई भी नॉनसेंस या कोई भी हाइप एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड अगर कोई भी उन्हें अटैक के प्रीटेक्स्ट में ब्लेम करने की कोशिश करेगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑन फ्राइडे पेंटागन सेड कि एक और चाइनीज स्पाई बलून स्पॉट करा गया है ओवर लैटिन अमेरिका नियर कोस्टा रिका एंड वेनेजुला। कैलिफोर्निया एयरफोर्स ने स्टेटमेंट दिया है कि एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखा गया है जो कि चाइनीज स्पाई बलून की तरह ही दिखा है एंड ये डिटेक्ट हुआ है 3 फरवरी 2023 को 55,000 फीट की हाइट पर। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी ऐड करा कि उन्होंने उस ऑब्जेक्ट का तब तक पीछा करा जब तक वो ऑब्जेक्ट कंट्री की एयर स्पेस से बाहर नहीं निकल गया एंड ये भी कहा कि उस ऑब्जेक्ट ने हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर कोई भी थ्रेट नहीं दिखाया। चाइना ने अभी तक पब्लिकली कोई भी कमेंट सेकंड स्पाई बलून पर नहीं करा है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी उस चाइनीज स्पाई बलून की न्यूज जिसे आप आजकल न्यूज में देख ही रहे होंगे। जिस हिसाब से चाइना की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है, कोई भी इस बात की एश्योरेंस नहीं दे सकता है कि चाइना ने ये एक्शन जानबूझकर किया है या उनकी कंट्री का ये एक एक्सीडेंटल एक्शन है। ये भी हो सकता है कि सबका ध्यान चाइना इस तरफ डाइवर्ट करके इसके पीछे से कुछ और ही प्लान कर रहा हो। यू नेवर नो गाइस, बट टिल देन वेट करते हैं यूएस की रिपोर्ट्स का, जो कि वो उस यूएस स्पाई बलून की रिकवरी से गैदर करने वाले हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।